क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, वो क्या आता है, ABCD एक आयत है जिसे PQRS क्रम से बुझाओ AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। तो दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। ठीक, तो ABCD हमारा क्या है, एक आयत है। A B C D, ठीक है, और PQRS क्या है, ABCD इनके क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ बिंदु P आ गया, यहाँ बिंदु Q आ गया, यहाँ बिंदु R आ गया और यहाँ बिंदु S आ गया। ठीक है, अब इन सब बिंदुओं को मिला दो आपस में। ठीक है, अब इन बिंदुओं को मिलाने के बाद जो PQRS है इससे चतुर्भुज बन रहा है, वो कह रहा है ये समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज का मतलब क्या है, इनमें जो है भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक, और आयत है तो जो इसमें AB है वो इसमें क्या है, BC है, और जो इसमें AB है वो क्या है, इसमें CD है। अब मध्य बिंदु बता रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो AS है, ठीक, ये जो AS है वो क्या होगा, इसके BQ और BC के बराबर होगा। इसी तरह से जो SD है वो QC और उसके बराबर होगा। इसी तरह से यहाँ पे P मध्य बिंदु है तो जो AP है वो BP है, और वही हमारा क्या है, DR है, वही हमारा क्या है, RC है। ठीक है, तब लिखेंगे, दिया है ABCD एक आया, ठीक, जिसमें PQR व S क्रमशः AB BC CD और DA के क्या मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है। ठीक है, और सिद्ध करना है क्या, PQRS क्या समचतुर्भुज है। ठीक है, अब मध्य बिंदु में आया क्या है, तो हम पहले लिख देंगे क्या, जो AD है वो क्या हो, BC के बराबर होगा, और जो AB है वो DC के बराबर होगा, तथा AS बराबर SD बराबर DQ बराबर QC। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा AP है बराबर PB बराबर क्या, DR बराबर RC ये CR। ठीक है, अब देखिए, समचतुर्भुज है तो प्रत्येक भुजा में क्या बराबर सिद्ध करनी है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से सभी त्रिभुज एक साथ लेके चलेंगे। कैसे, सबसे पहले ये त्रिभुज दो ले लो या ये दो त्रिभुज ले लो। अब आता है उत्पत्ति का वाला, त्रिभुज APS व त्रिभुज BPQ ले लो। ठीक है, अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लिया हमने, तो इसमें क्या, जो AS है वो BQ है, AS बराबर BQ दे रखा है हमने। ठीक है, इसी तरह से इसमें जो AP है वो क्या, PB है, ठीक है, में क्या है दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, अंतःकोण के होते हैं तो आयत में सब बराबर होते हैं। तो एंगल A बराबर क्या है, एंगल B आयत के अंतःकोण। ठीक है, बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या पता आयत में क्या है, जो इसके प्रत्येक कोण है अंदर वाले, इनका मान, प्रत्येक कोण का मान क्या है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, सब 90 डिग्री है, और हमें क्या पता है, जो समांतर रेखाओं जो
ये समांतर, ये सीधी रेखा हो गई, तो इसके जो अंतर कोण का युग्म है इसका मान क्या होता है 180 होता है। ठीक है, तो ये भी 90 ये भी 90। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि आपस में बराबर होंगे। ये आ गया, किसने कह सकते हैं क्या, त्रिभुज एपीएस सर्वांग सम है त्रिभुज बीपीक्यू के। तो इसलिए क्या कह सकते हैं हम, जब ये दो त्रिभुज क्या है सर्वांग सम है, तो हम कह सकते हैं क्या, पीएस जो है पीक्यू के बराबर होगा। पीएस बराबर पीक्यू, इक्वेशन ए। ठीक, अब इसी तरह से ये त्रिभुज और इस त्रिभुज के ले लो आप, त्रिभुज ए पी एस व त्रिभुज एस डी क्यू में। ठीक है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले लिया, तो उसमें क्या जो ए एस है वो एस डी है, ए एस बराबर एस डी हमें क्या है दे रखा है, जो ए एस है वो एस डी है और जो ए पी है वो क्या हमारा डी आर है। ये में क्या दे रखा है। ठीक, और जो एंगल ए है वो एंगल क्या हमारा डी है, तो एंगल ए बराबर एंगल डी। आज आपके अंतर कोण। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा पी एस आर किसके बराबर होगा, एस आर के बराबर होगा। तो क्या करते हैं, इसलिए त्रिभुज ए पी एस सर्वांग सम है त्रिभुज एस डी क्यू के। अतः हम कह सकते हैं क्या, जो पी एस है एस आर के बराबर, जो पी एस है वो एस आर के बराबर है। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब ये इस त्रिभुज से आपने ये भी ले लिया, इसको ले लिया, अब इसको और लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ए पी एस व त्रिभुज सी क्यू आर में। ठीक है, अब इसकी ये भुजा ए एस बराबर क्या है सी क्यू, ए एस बराबर सी क्यू हमें दे रखा है। ठीक, और जो ए पी है वो सी आर है। ठीक है, और जो एंगल ए होगा वो एंगल क्या होगा सी होगा। क्यों, एक तो प्रत्येक कोण आयत का है 90 ये भी 90 ये भी 90 बराबर है, और दूसरा में क्या बताया आयत एक क्या एक प्रकार चतुर्भुज है, तो वो भी कौन सा समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें समूह कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो लिख देंगे एंगल ए बराबर एंगल सी, समूह कोण आयत के समूह कोण। ठीक है, दो भुजाएं कोण बराबर आ गए तो हमारा क्या त्रिभुज सर्वांग सम है, तो लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए पी एस सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू आर के। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जो पी एस है वो हमारा क्या होगा आर क्यू होगा। इक्वेशन 3। अब देखो इस पी एस का मान पी क्यू भी है, एस आर भी है और आर क्यू भी है। ठीक है, इस पी एस का मान इस भुजा का बराबर भी, इस भुजा का बराबर, इस भुजा का बराबर है, तो क्या चार भुजा आपस में बराबर है। हम क्या कह सकते हैं पी क्यू आर क्या है हमारा समचतुर्भुज है। तो क्या लिखेंगे, आता है समीकरण 1 व 2 व 3 से पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस टी। अतः पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज है, यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, वो कहता है एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी डीसी के समांतर है और साथ ही बीडी एक विकर्ण है जो ई भुजा डी का मध्य बिंदु है और ई से होकर एक रेखा एबी के समांतर खींची गई है जो बीसी को एफ को प्रतिच्छेदित करती है। तो दर्शाइए कि एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। तो अब देखिए हमसे क्या कहा है, जो हमारा एबीसीडी क्या है, हमारा एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें जो AB है वो CD की क्या है समांतर है। तो जाहिर सी बात है समलंब में क्या होता है
अगर समूह भुजाओं का एक युग्म समांतर है तो दूसरा युग्म क्या होगा, वो बराबर होता है। जब ए बी सी डी के समांतर है तो ए डी बी सी के क्या है, बराबर होगा। समलंब की एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब वो कहता है जो ए डी है इसका जो मध्य बिंदु ई है, इसका मध्य बिंदु क्या है, ई है। तो जाहिर सी बात है भाई, और साथ में क्या जो ई एफ है वो ए बी की क्या है, समांतर है। ई एफ क्या है, इस ए बी के क्या है, समांतर खींची गई रेखा है, ठीक है। जब ई एफ इस ए बी के समांतर खींची गई रेखा है और ई इस रेखा का मध्य बिंदु है तो एफ भी क्या होगा, इस बी सी का क्या होगा, एक मध्य बिंदु तो होगा, क्योंकि क्या है आपस में समांतर है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें दिया रखा है, दिया है क्या, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज जिसमें ए बी समांतर है किसके, सी डी के, तथा ए डी का मध्य बिंदु ई है और ई एफ ए बी के समांतर रेखा है, तथा जो बीडी है क्या, विकर्ण, बीडी क्या है, विकर्ण है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये है। अब आगे हमारा क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना हमें, एफ बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब आता उत्पत्ति, ठीक है। क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी समांतर किसके, जो ए बी है सी डी के समांतर है, तथा जो ई एफ है वो समांतर किसके, ए बी के, ठीक है। तो तब हम क्या कह सकते हैं, जो ई एफ है वो सी डी के समांतर है, सी डी क्या है, ई एफ के समांतर है, और यानी क्या है, ये समांतर रेखा है। और चूंकि ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज में ए बी समांतर है सी डी के, तब ए डी बराबर होगा सी बी के, ठीक है। समलंब की प्रॉपर्टी से, ठीक है। ए डी बराबर क्या होगा, बी सी के बराबर होगा या फिर सी बी के बराबर होगा, ठीक है, ये बराबर होगा। और चूंकि ई ए डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो ई है क्या, ई सी डी का मध्य बिंदु है, ठीक है, तथा ई एफ ए बी के समांतर है, ए बी क्या है, समांतर है, और जो ए डी है वो बराबर किसके, हमारा बी सी के, तब एफ जो होगा, तब एफ जो हमारा बी सी है, बी सी का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। क्या है, हमने पहले क्या बताया है, जो ए बी है सी डी के समांतर है, तो समलंब में क्या होगा, फिर ए डी क्या होगा, इस बी सी के बराबर होगा, दोनों रेखा आपस में बराबर आ गई हैं, ठीक है, बराबर आ गई हैं। और ई क्या है, इसका मध्य बिंदु है, लेकिन ये जो ई एफ है इसका समांतर है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ये रेखा इसके समांतर आएगी और ई इसका मध्य बिंदु में है, तो जो डिस्टेंस ई का है वही डिस्टेंस एफ का इस बी से होगा,
और वही डिस्टेंस इस ई का ए से होगा, समांतर रेखा में बात कर रहे हैं तो ई इसका मध्य बिंदु है तो एफ भी इस बीसी का मध्य बिंदु ही होगा। तो वही चीज हमने क्या यहाँ पे लिखकर प्रेजेंट किया।